पेन, दर्द, इन्फ्लेमेशन, स्पेशली सिर पैर वाला दर्द, बिना चोट के हो रहा दर्द। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पेन, इन्फ्लेमेशन या बिना सिर पैर वाले दर्द की बात करेंगे। हमारे कई बार हमारे बॉडी में ऐसे दर्द होते हैं जहाँ चोट भी नहीं लगी मगर दर्द है, इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं, या पेन हो रही है, कोई रीज़न नहीं है। इसके पीछे क्या रूट कॉज है, क्या लॉजिक है, क्या गलतियाँ कर रहे हैं हम और उसके बारे में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हमारा काम है लोगों को तंदुरुस्त करना, सिर्फ घर के खाने से या न्यूट्रिशन से। तो पहली चीज़, इसका रूट कॉज क्या है पेन और इन्फ्लेमेशन का। अब अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3 कम है और ओमेगा 6 ज़्यादा है, ये एक ऐसी दिक्कत है। ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेटरी मतलब वो पेन या सोजिस क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, दर्द होता है। और सबसे बड़ा रूट कॉज जो हमारे इंडियन खाने में गड़बड़ है वो है हमारे खाने में ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 नहीं है। अब ओमेगा 6 किस में है? वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल्स में, जिसको हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। उसको गैस से पास किया जाता है। आपको लगता है वो बड़ा साफ है, आपको नहीं पता वो कितने प्रोसेस से जाता है। उसमें से स्मेल मारने के लिए, उसका कलर साफ करने के लिए उसको रिफाइन करते हैं। वो रिफाइनरी जो भी प्रोसेस है उसमें उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, वो ओमेगा 6 बन जाता है। ओमेगा 6 आपकी बॉडी में बड़ा हुआ ओमेगा 3 को डाउन कर देता है। तो जो ये रेशियो हिली, आपके दर्द, पेन, बिना बात वाला दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा रूट कॉज जो कि ओमेगा 3 के अलावा है, ओमेगा 6 के अलावा है, वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में बिना सिर पैर वाला दर्द, इन्फ्लेमेशन और पेन हो सकती है। विटामिन D3 कम होने के कुछ साइंस हैं। आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, आपकी बॉडी में हाईली इन्फ्लेमेशन होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी लिवर के फैटी होने का भी साइन है। अगर आपका लिवर फैटी है तो आपका विटामिन D3 वैसे ही लो हो जाता है। तो उससे पता लगता है कि इन्फ्लेमेशन आ गई है। तीसरी चीज़ है ऑटो इम्यून डिजीजेस। कई बार ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या पेन हो सकती है। ऑटो इम्यून में क्या क्या आ जाती है? न्यूरोपैथी है ना, जिसमें हाथों और पैरों में जैसे हम बोलते हैं सड़न या जलन या फिर नंबनेस, क्योंकि नर्व्स डेड होने लग गई हैं। इसके पीछे एक और चीज़ है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी अपने आप में क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें भी दर्द हो सकता है। न्यूरोपैथी जो मैं बताई है प्रॉब्लम, वो शुरू भी कई बार डायबिटीज़ से होती है। और फाइब्रोमियल्जिया, जिसमें नर्व्स के ऊपर से एक जो कवरिंग है, जो कि शीथिंग बोलते हैं उसको, वो शीथिंग एक तरह से हमारी नर्व्स है बॉडी में, उसके ऊपर एक वायर है, वायर के ऊपर जो कवरिंग होती है वो शीथिंग बोलते हैं। अगर वो डेड हो जाए या मर जाए तो फाइब्रोमियल्जिया हो जाता है, जहाँ पे हमेशा थकावट, हमेशा एपेथेटिक, बुरा हाल रहता है। तो ये 3 कारण हो सकते हैं पेन और उसके। चौथा कारण है जो स्ट्रेट है, अथराइटिक पेन। आपकी अथराइटिस शुरू हो गया है, आपकी बॉडी में कैल्सिफिकेशन या क्रिस्टल्स हो गए हैं, आर फैक्टर बढ़ गया है। उससे क्या होता है? उससे भी आपकी बॉडी में पेन आ जाती है, मगर वो इन्फ्लेमेशन का कारण नहीं, वो लिवर का कारण है। ज़्यादातर जिस केस में अथराइटिस होता है वहाँ लिवर रूट कॉज निकलता है। लिवर का काम है बॉडी को प्यूरिफाई करना कोलेस्ट्रॉल से, उसको तंदुरुस्त रखना, SGOT PT को ठीक रखना, और बॉडी को ओवरऑल इम्यून सिस्टम और डिटॉक्सीफाई करना। अगर आपका लिवर अच्छा नहीं है, आपको अथराइटिस हो जाता है। हमने 90% देखा है, 90% से भी ज़्यादा बार देखा है कि अथराइटिस का रूट कॉज लिवर निकलता है। आप लिवर को एडजस्ट कर दो, वो ठीक हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर, जिन लोगों के हाथ ऊपर नहीं जाते इससे, जिनके हमेशा राइट शोल्डर पेन रहती है, जिनके लोअर बैक में पेन रहती है, जिनको अथराइटिस हो जाता है, RA हो जाता है, उसमें हम और कई बार तो क्या बोलते हैं, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसमें भी हमने लिवर को एड्रेस किया और प्रॉब्लम चली गई। मीग्रेन्स, स्पॉन्डिलाइटिस, लिवर को एड्रेस करो, वो प्रॉब्लम चली गई। तो रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। इस केस में जो बिना सिर पैर वाला दर्द, जो कि फीमेल्स को ज़्यादा रहता है, जो कि घर बैठे लोग जो सैर भी नहीं कर पा रहे हैं, कई बार कई मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं, तो हमने समझना उसके पीछे रूट कॉज क्या हो सकता है। पहली चीज़, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का इम्बैलेंस। अब ओमेगा 6 वाले तो मैंने ऑयल्स बता दी, ओमेगा 3 किस में है? सबसे अच्छा ओमेगा 3 आपको मिल सकता है देसी घी में। मैं देसी घी को बहुत प्रमोट करता हूँ, खुद हम बहुत अच्छी क्वालिटी का देसी घी प्रोक्योर करते हैं और सेल भी करते हैं। इसी कारण से देसी घी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक तो ओमेगा 3 ही है, उसमें एक ऐसा एसिड है जो आपकी स्टमक में जाके आपके स्टमक को या इंटेस्टाइन को हील कर सकता है। आंतड़ों में जो मिस्टेक्स हैं, जो गड़बड़े हैं, जो एरर्स हैं, उनको ठीक कर सकता है। तो
ब्यूटेरिक एसिड और वैसे कहीं नहीं मिलता। और देसी घी में MCT ऑयल है थोड़ा सा, वो आपकी बॉडी में सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देसी घी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस एक ही गड़बड़ हो सकती है, अगर आपने देसी घी इनऑर्गेनिक सोर्स से या भैंस का दूध का देसी घी, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं A2 गाय का ऑर्गेनिक देसी घी ही रिकमेंड करता हूँ। हमारे पास है, अगर आपको चाहिए बाद में नंबर दूंगा नीचे, वहाँ पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं आप ओमेगा 3 के लिए? अलसी, जी हाँ, फ्लैक्स सीड्स। मगर लोग क्या करते हैं, उसको पीस के रख लेते हैं और उसको कुक कर देते हैं उसमें पंजीरी में। नहीं, प्रोटीन है उसमें, फैट है, उसको आटे के साथ कुक नहीं करना। मैं बेस्ट वे क्या करता हूँ, उसको जैसे हम किसी चीज़ को स्प्राउट करते हैं, अंकुरित करते हैं, आप अलसी को अंकुरित करके अपनी मील में हर रोज एक मुट्ठी डाल लीजिए, आपका ओमेगा 3 पूरा हो जाएगा। या खाने से पहले जस्ट बिफोर ईटिंग उसको थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लें ग्राइंडर में, और पीस के अगले दिन का नहीं रखना, आज का ही उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लिया जाए। तीसरा तरीका ओमेगा 3 का है, बहुत अच्छा है, चिया सीड्स। चिया सीड्स में नेचुरल ओमेगा 3 है, जैसे उसमें है, फ्लैक्स सीड्स में है, अलसी में है। मैं अलसी भी ऑर्गेनिक खुद प्रोक्योर करता हूँ, हम अवेलेबल करते हैं। हमारे पास ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स ये भी है, जो चिया सीड्स। तो आपको अगर दोनों चीज़ें चाहिए आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो हमने अच्छी क्वालिटी की चीज़ अपनी डाइट में डेली इनकॉर्पोरेट करनी है। आपको पता है आप ओमेगा 3 का एक अच्छा सोर्स और बना सकते हो, आप चिया सीड्स को स्प्राउट कर सकते हो। बड़े अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हाउ टू स्प्राउट चिया सीड्स, वो मिल जाएंगी, आप यूज़ करके देखिएगा। उसके स्प्राउट के आपको अपने सैलेड में डाला, आपका ओमेगा 3 पूरा हो गया। ओमेगा 6 कम करना है, हमने कुकिंग में वेजिटेबल ऑयल्स नहीं यूज़ करने। अगर आप कर भी रहे हैं सरसों का तेल, वो भी अनरिफाइंड, कच्ची घी नहीं मिल जाए, ऑर्गेनिक तो कर सकते हैं, हमारे पास वो भी है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जैसे मुझे अच्छा लगता है जो बेस्ट है, वो देसी घी या कोकोनट ऑयल है कुकिंग के लिए, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर्स पे जाके ख़राब नहीं होते। हमारी इंडियन कुकिंग में तड़के में हाई टेम्परेचर्स होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगर आप कम से कम आधा पौना घंटा अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा सन एक्सपोज करवाएंगे, आपका विटामिन डी पूरा हो जाता है। अब दिक्कत यह है, विटामिन डी के साथ विटामिन K2 बहुत ज़रूरी है। लोग सप्लीमेंट ले लेते हैं विटामिन D3 का, उनका कैल्शियम खराब हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विटामिन D3 जब भी लेना है उसमें K2 MK7 वर्जन होना चाहिए। इसमें हमारा जो है प्रोडक्ट विटामिन D3 है, इसमें K2 है, इसमें जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ में है, और इसमें जो D3 है वो वेजिटेरियन सोर्स है, नॉन वेज सोर्स नहीं है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, पेन्स और एक्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऑटो इम्यून डिजीजेज में हमें ये समझना है, आपके प्रोटीन खराब हैं, आप जो प्रोटीन खा रहे हैं वो आपके आंतों में हजम नहीं हो रहे। उसमें मैं हमेशा बोलूँगा, पहली चीज़ तो आप वो लीजिए, B10 हाइड्रोक्लोराइड या एप्पल साइडर खाने से पहले लीजिए। दूसरी चीज़ है, आपको फास्टिंग करनी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटो इम्यून को फास्टिंग रिवर्स कर सकती है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। हमने अपनी बॉडी को सुनना है, समझना है, फिर उसका इलाज करना है। अगर आपके पेन है, लेट्स से आपके कोहनी में दर्द ही नहीं हटता, वो इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे, एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जिंजर जिसको हम अदरक बोलते हैं, उसकी पेस्ट बनानी है, उसको बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेना, उस पेस्ट को आपने अपने बाजू पे लगा के छोड़ देना है। आप हैरान हो जाएंगे, 10-15 मिनट के बाद आपके पेन कम हो जाएगी। तो जहाँ भी आपके बॉडी में अगर जोड़ों में दर्द है, आप इस चीज़ को बचाने के लिए, इस पेन को कम करने के लिए आप जिंजर की पेस्ट लगा लीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। दूसरी चीज़ इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती है हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई चीनी, तीसरे नंबर पे हाई फ्रक्टोज, जो कि मैं अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करता। तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, आटा, मैदा, वो आपको इन्फ्लेमेशन जाके मतलब दर्द और सोजस प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीनी बहुत ज़्यादा खानी है ना, चीनी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए अगर आपके दर्द है या इन्फ्लेमेशन है। तीसरी चीज़ फ्रक्टोस, जो कि फ्रूट्स में चीनी होती है, वो भी आपके लिवर को डैमेज करके इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है। मगर ये तीनों चीज़ें जनरली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी रिपेयर तब होती है जब हमारी बॉडी में फ्रक्टोस, लैक्टोस या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीनी या ग्लूकोज वाली चीनी नहीं होती। तो ये चीज़ें हमारी डाइट में से कम कर देंगे तो आपके पेन वैसे ही कम हो जाएगी। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशल पेन के लिए हैं। पेन इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, स्टिंगिंग नेटल रूट, बिच्छू बूटी बोलते हैं इसको, ये उसकी जड़ है। स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल है किस चीज़ में, पेन और इन्फ्लेमेशन को काटने के लिए। अगर आपको अर्थराइटिक पेन है या बहुत ज़्यादा पेन है, या आप अच्छी पेन की हैंडलिंग चाहते हैं, मेरा एक प्रोडक्ट है तंदुरुस्त, इसका नाम मैंने चूज़ करके रखा है तंदुरुस्त। तन मतलब हिंदी में है ना, तन जैसे होता है बॉडी, दुरुस्त में अच्छी कंडीशन। इसमें 4 हर्ब्स हैं बहुत अच्छी, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है,
बॉसवेलिया है, इसमें हड्ड जोड़ है। हड्ड मतलब होता है हड्डी को जोड़ने वाली उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और चौथी चीज़ है, नमीबिया से मंगाया हुआ हमने इसमें डाला था डेवल्स क्लॉ पेन को नेचुरली कम करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो आपके लिए पेन के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए ये मेरे 2 प्रोडक्ट बहुत कामयाब हैं। ऑफ कोर्स अगर आप देसी घी अपनी डाइट में डाल लेंगे आपका ओमेगा 3 हाई हो जाएगा, तो आपको बिना बात की ओमेगा 6 वाली दिक्कतों से प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। और चिया सीड्स और अलसी ये सारा कुछ अवेलेबल है, नीचे नंबर दिया उन पर ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आपके घर पड़ा है इनको यूज़ करना शुरू कीजिए। और ऑफ कोर्स मैं ये बताता हूँ, अगर आपको दर्द ज़्यादा है आपको फास्टिंग सीखनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए आप 16 से 18 घंटे डेली फास्टिंग करें। उस फास्टिंग में आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप ब्लैक टी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर या पानी पी सकते हैं, मगर खाना कुछ नहीं, ताकि हमारी बॉडी जो बेसिकली लिवर को आंतों को टाइम मिल जाए थोड़ा सा रिलैक्स करने का, बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाए। अगर आप और अच्छी इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें, किसी ना किसी की हेल्प हो सकती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी के पास पहुंच सकती है। अगर आप प्रोग्राम लेना चाहते हैं आप नीचे हुए नंबर जो पहले दिए थे उन पर कॉल कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि प्रोग्राम कैसे लेना है। और अगर आप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने घर बैठे तंदुरुस्त हों, आप अपने भाई बंधुओं को ठीक कर सकें। उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको ही ट्रेन कर देते हैं कि आप खुद कोच बन जाओ और लोगों की मदद करो। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं उन्हीं नंबरों पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टे हेल्दी गाइस, बाय।